हेलो बच्चों, कल साइंस का एग्जाम है। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, चलिए साइंस में आपको बताएंगे हम फिजिक्स से। सबसे पहले हम आपको लाइट से संबंधित बना देते हैं। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश जो है, अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश हमेशा सबसे अधिक प्रकाश किस में होती है, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल जो होती है, चाल या वेग भी कह सकते हैं, सबसे अधिक आपको निर्वात में होता है प्रकाश की चाल। अब निर्वात में होता है तो कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहिए या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड कहिए। इसको आप चाहिए तो 3 लाख भी कर सकते हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव दे देता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद प्रकाश की देखिए चाल हो गया। उसके अंदर अगर कहा जाए प्रकाश की वेग जो होता है आपको सबसे कम क्या चीज में होता है, कांच में होता है। कांच में होता है प्रकाश की जो चाल जो है, वेग जो है सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है। और कांच में जब कम होता है तो कितना होता है, 2 ठीक है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कांच में। उसके बाद इसमें पूछ दिया जाए प्रकाश की चाल, जल में कितना होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होता है जल में कितना होता है, जल में आपको होता है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांच में हो गया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। नाइलॉन में होता है, नाइलॉन में 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए सब पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। उसके अंदर फिर पूछ दिया जाए प्रकाश की चाल आपको, नाइलॉन हो गया। तारपीन के तेल में कितना होता है, तारपीन इसमें होता है 2.04×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब जो है, अगर पूछ दिया जाए ध्वनि जो होता है, ध्वनि सबसे अधिक किस पदार्थ में होती है या किस धातु में सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या चीज में होती है, ध्वनि की चाल ध्यान से देखिएगा। ध्वनि की चाल जो होता है सबसे अधिक, इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप लोग 9th में पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस, या 10th में भी आता है ठोस द्रव गैस। इसको लिख देते हैं ठोस, उसके बाद द्रव गैस, उसके बाद निर्वात। इससे क्या समझ रहे हैं, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है, ध्वनि की चाल जो है ठोस से कम द्रव में होता है, और ध्वनि की चाल जो है द्रव से भी कम गैस में होती है, और सबसे चाल जो होती है ध्वनि की चाल निर्वात में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल हो गया। उसके ने कहा जाए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, इसी को आप अपोजिट कर दीजिए। पहले क्या हो जाएगा, निर्वात में अधिक होता है,
प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होता है। उसके बाद में क्या होगा, गैस में। उसके बाद क्या होगा, द्रव में। उसके बाद क्या होगा, द्रव, ठीक से लिख लीजिए। उसके बाद होता है आपको ठोस में। इससे क्या समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि ध्वनि की चाल जो होता है सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है, निर्वात में। अब प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है, ध्वनि में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको मैं इंगेज कर दिए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में आइए। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम पूछता है परीक्षा में। प्रकाश के परावर्तन के नियम, नियम कितने हैं, दो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होता है, ठीक है, इसको एक और करते हैं, स्नेल का नियम भी करते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम, प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छा, इसके परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के जो स्नेल का जो नियम है, ठीक है ना, ये कौन सा नियम होता है, इसको लिख लीजिए ऐसे, स्नेल का नियम बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। ये जो है आपको परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है कि हाँ स्नेल का नियम निम्न में से कौन है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। स्नेल का नियम कितने हैं, दो है, ठीक है। स्नेल का नियम को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आइए आपको हम दर्पण की ओर ले चलते हैं। दर्पण, ठीक है। दर्पण में होता है, आप देखते होंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। अब चलिए तब वहां पे है कि देखिएगा दर्पण में, ठीक है ना, तो साइड मिरर जो होते हैं, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, मिरर, ठीक है, या आपको कह देगा वाहन के रूप में, ठीक है, वाहन के साइड मिरर में, वाहन भी लिख देगा, वाहन के साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में, मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। इसमें आपको छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें आपको छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद अब आइए, उत्तल हो गया, अब आइए अवतल। हजामती में जाते होंगे, सैलून में हजामती, दाढ़ी बनवाने के लिए भी आ जाएगा या हजामती में, दाढ़ी या कर लीजिए हजामती, हजामती के रूप में, ठीक है, उपयोग किया जाता है, उपयोग दर्पण रूप में दर्पण का उपयोग करते हैं, दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग कौन सा होता है, तो अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, ठीक है। उसके बाद में जो है दर्पण में है, दर्पण का सूत्र भी पूछ देता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र याद रखिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u को कहते हैं वस्तु दूरी, f को कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। इसी में आपको पूछ देगा लेंस सूत्र, अगर लेंस सूत्र पूछ दे, लेंस सूत्र पूछ दे, लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/v माइनस कर देंगे 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है आवर्धन, आवर्धन पूछ देगा,
आवर्धन को हम क्या चीज से देते हैं, एन से सूचित करते हैं, आवर्धन को एन से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है v बाई यू। अगर रखिएगा आवर्धन तो इसमें भी लेंस में होता है, ठीक है ना। ये अगर कीजिएगा, अगर दर्पण का हो गया, ठीक है, इसमें कर लिए दर्पण के लिए, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के लिए हो गया। अगर लेंस के लिए कीजिएगा, ठीक है, आवर्धन में अगर रखिएगा लेंस के लिए, तो लेंस के लिए हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा माइनस लग जाएगा, इसमें हो जाएगा लेंस के लिए v बाई यू, ये हो जाएगा आपको लेंस के लिए, लेंस के लिए, ठीक है। देखिए दर्पण के लिए कहा जाता है माइनस v बाई यू, माइनस लग जाएगा दर्पण के लिए। अगर लेंस के लिए कहा जाता है v बाई यू हो जाएगा, ठीक है। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ये भी आपको एग्जाम में जो आ रहा है आपको, उसमें भी आपको ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसको चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी दर्पण संबंधित बातें उसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए दर्पण में क्या होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण को, ठीक है, उत्तल दर्पण को मार्कर, चलिए कुछ इंक का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए थोड़ा मार्कर में इंक डाल दिए हैं, ठीक है। उसके अंदर आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को, ठीक है ना, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को, ठीक है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको याद रखिए, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसी से अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण का रहता है, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। देखिए किसी किसी व्यक्ति का भी एक दो नाम रहता है, उसी तरह इसका उत्तल दर्पण का एक नाम है अभिसारी, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी। देखिए उसके अंदर देखिए उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उपयोग जो होता है आपको उसने भी बताया उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी आपको चालक जो होते हैं, गाड़ी चालक, वाहन चालक कहिए, गाड़ी चालक, गाड़ी चालक के साइड मिरर में, साइड मिरर में ये हो गया। उसके बाद में होता है उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, आप देखिएगा, ठीक है, तो हेडलाइट जो होता है, ठीक है, उसमें आपको अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपको सर्च लाइट में भी होता है, सर्च लाइट में भी होता है। उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी में भी आप देखिएगा तो कौन सा लेंस लगाता है, सूक्ष्मदर्शी में आपको रहता है उत्तल लेंस, सूक्ष्मदर्शी में रहता है आपका उत्तल लेंस रहता है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में जो होता है आपको, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में या सर्च लाइट कहिए, नहीं सूक्ष्मदर्शी में रहता है आपको अवतल रहता है। सूक्ष्मदर्शी में रहता है। अच्छा एक चीज और है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एक और होता है सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी जो होता है सरल वाला सूक्ष्मदर्शी जो होगा, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में भी आपको उत्तल लेंस लगे रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें आपको उत्तल लेंस लगा रहता है। गाड़ी के चालक जो होते हैं उसको साइड मिरर में जो देखते हैं, गाड़ी पीछे जो गाड़ी देखते हैं उसमें भी उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है, उत्तल, ठीक है। अच्छा उसके नहीं उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण रहता है। ये सब जो है आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ पे आप उत्तल दर्पण भी कर सकते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब चलिए अवतल दर्पण को सर्च लाइट हो गया, उसके अंदर आपको गाड़ी की हेड लाइट में, गाड़ी के हेड लाइट में, हेड लाइट समझते हैं, आगे जो लाइट रहता है इसमें हेड लाइट में, गाड़ी के हेड लाइट में, सर्च लाइट में, या आप देखिएगा कहीं कहीं जाइएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर वहाँ से टर्च रखता है, उसमें क्या करता है कान आँख नाक देखने के लिए, तो कान आँख, ठीक है, आँख नाक गला,
ये सब जो है इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर यानी चिकित्सक। चिकित्सक चिकित्सक के रूप में आपको, ठीक है ना, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है रूप में, इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए ठीक से लिख लीजिए, उपयोग होता है। उसके बाद में ये सब आप टॉपिक दे दीजिए इससे। चलिए, ये हो गया आपका दर्पण से संबंधित जो भी बातें हैं, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए ऑब्जेक्टिव में उसको आप छोड़िएगा मत, ठीक है, याद रखिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ले चलते हैं हम आपको, ठीक है ना, 5 नंबर की ओर ले चलते हैं। तो इसमें आपको दर्पण से हो गया, आपको प्रकाश से संबंधित बता दिए, ठीक है। उसके लिए आपको हम ले चलते हैं विद्युत से संबंधित, विद्युत धारा देखते हैं, विद्युत धारा से संबंधित, ठीक है। सबसे प्रथम जो है विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा ये हो गया आपका अदिश राशि। कभी कभी राशि भी पूछ देता है, अदिश राशि। विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, राशि से अगर पूछ देगा तो लंबाई भी आपका हो जाएगा अदिश राशि, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई जितना भी होता है सब अदिश राशि होता है, ऊंचाई सब अदिश राशि रहता है। उसके अंदर ये वेग जो दिखते हैं आपको, ठीक है ना, ये सब आपका अदिश राशि में आता है, ये सब अदिश राशि है, ठीक है। उसके अंदर ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, समय भी हो जाएगा, चाल भी हो जाएगा, चालिक, ठीक है। अच्छा, चाल भी हो जाएगा, ठीक है। अगर रखते हैं इस तरह से तो वेग में आइए, वेग कौन सा राशि है, परीक्षा में पूछ देता है। वेग आए, संवेग आए, ठीक है। जो भी चीज में अगर वेग शब्द आ जाए, ठीक है, वेग शब्द, संवेग हो, आवेग होता है, आवेग होता है, जिसमें भी अगर वेग लगा हो ये सब आपका सदिश राशि, अधिकांशतः, ठीक है ना, अधिकांशतः अदिश यानी सदिश राशि होते हैं, सदिश राशि होते हैं, ठीक है, सदिश राशि होते हैं। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको हम बताते हैं आगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, ठीक है ना, जो भी बातें आएगा ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और बारी बारी से सबको आप देख लीजिएगा, एग्जाम जाने से पहले आपके लिए एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी, ठीक है ना। चलिए, एक होता है ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे ले चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपको परीक्षा में डायऑप्टर से भी पूछ देता है, लेंस में डायऑप्टर आता है, उसमें भी आपको पूछ देगा डायऑप्टर। चलिए, तो पहले पूछते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होते हैं इसको हम यानी क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, लेंस की क्षमता को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, लेंस की क्षमता जो होते हैं उसको हम पी यानी डायऑप्टर भी कहते हैं, लेंस की क्षमता को, ठीक है, डायऑप्टर कहते हैं, डायऑप्टर कहते हैं, इसको डी से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी परीक्षा में देखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, एक डायऑप्टर बराबर क्या होता है, ठीक है। एक डायऑप्टर बराबर, हिंदी लिख दे क्या यहाँ पे, डायऑप्टर। चलिए, एक डायऑप्टर जिसको हम डी कहते हैं, एक डायऑप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर, हिंदी लिख देते हैं मीटर, 1 मीटर जिसको एम से कहते हैं, 1 मीटर। 1 मीटर में कितना आता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कभी कभी आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल भी दे देता है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जब भी अगर मीटर में हो तो उसको आप सेंटीमीटर में बदल कर, क्वेश्चन देखिए सेंटीमीटर में होगा ना, तो सेंटीमीटर में भी बदल कर इसको 100 से करके डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। आप चलिए आप कभी देखिएगा
अवतल जो होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है, इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो निकट के लिए, निकट दूरी के लिए, ठीक है ना, दूरी के लिए आपको अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दूरी के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए, ये सब टॉपिक आप याद रखिए, ठीक है ना, ये सब टॉपिक जो है आप याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। अब चलिए निकट के लिए हो गया अवतल, देखिए ज्यादा 3 अक्षर वाला है तो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अक्षर तो ज्यादा अक्षर वाला। अब देखिए दूर, ठीक है ना, दूर के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि लिख लीजिए यहाँ पे, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए शॉर्ट है एकदम, कम अक्षर कम समय, दूर के लिए उत्तल, निकट दूरी के लिए यहाँ पे दूरी कर लीजिए या दूर दृष्टि दोष कर लीजिए, दृष्टि दोष भी लिख सकते हैं। क्या निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में कुछ भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष के लिए हो गया, निकट दृष्टि दोष के लिए हो गया। आप चलिए एक और होता है दर्पण में, देखिएगा जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उसके लिए कौन सा लेंस लगा रहता है, देखिएगा, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है ना, वृद्धावस्था यानी बूढ़े, ठीक है ना। वृद्धावस्था के लिए कौन सा लेंस लगे रहते हैं उसके चश्मा में, वृद्धावस्था के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं, कौन सा लेंस, वृद्धावस्था के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, उपयोग, ठीक है, समझ लीजिएगा। वृद्धावस्था यानी बुढ़ा, के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, देखिएगा, ठीक है ना, तो उसको होता है यानी क्या कहते हैं, बेलनकार लेंस, बेलनकार लेंस, ठीक है, बेलनकार लेंस, ठीक है। उसके बाद बेलनकार लेंस ऊपर से देखिएगा आंखों में लगा रहता है, गोल गोल चश्मा रहता है, उसमें क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये हो गया वृद्धा के लिए। चलिए इतने को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। चलिए ये हो गया, उसके अंदर देखिएगा, ठीक है, वृद्धावस्था के लिए आपको बताया था बेलनकार लेंस, ठीक है। उसके अंदर देखिएगा जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तो होता है जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, पीड़ित व्यक्ति, उसके लिए आपको कौन सा लेंस का उपयोग, पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, कौन सा लेंस का उपयोग होता है, लेंस का उपयोग, इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, उसके लिए होता है जरा दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना, जो है आपको लेंस का उपयोग किया जाता है वो होता है ठीक है, पीड़ित जो व्यक्ति होंगे उसके लिए जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकस लेंस हो गया, ठीक है, बाइफोकस लेंस देख ली हम रोक दिए थे, अरे तेरी के। जरा दृष्टि दोष यानी पीड़ित जो व्यक्ति होंगे उसके लिए आपको कौन सा लेंस का उपयोग होता है, ठीक है ना, तो उत्तर में आप लिखिएगा उसको जरा दृष्टि दोष के लिए आपको होता है बाइफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इतना को आप देख कर जाइए एग्जाम में, ठीक है। और
मेरा जो बेल आइकन घंटी जो होगा उसको दबा दीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे।